हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शादी पार्टियों में बनने वाला मावा गुलाब जामुन बिल्कुल आसान तरीके से घर पर बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और जूसी सॉफ्ट बनता है। इसे आप बनाकर एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। खाते के साथ ही मुंह में घुल जाएगा। जब मैंने इस गुलाब जामुन को बनाया तो बनाते के साथ ही सारे के सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए। तो चलिए हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा बना लेते हैं। तो मावा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 1 गिलास दूध ऐड कर देते हैं। तो ये नॉर्मल दूध है, तो आप उबला हुआ या कोई से भी दूध ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। तो मिल्क पाउडर को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें गैस को अभी जलाना नहीं है, बिना गैस जलाए हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको बराबर चलाते हुए इसको हम मावा बना लेते हैं। तो इसको चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से बराबर चलाते हुए इसको मावा के फॉर्म में आने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मावा के फॉर्म में आ चुके हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी लिया है। तो ये वजन में 500 ग्राम है। अब इसमें हम 3 कटोरी पानी ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम बराबर चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी में से इस तरीके से चिपचिपे वाली चाशनी ना हो जाए, या फिर आधे तार की। तो चाशनी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम मावा को चेक कर लेते हैं। तो मावा ठंडा हो चुका है, ये हल्का गर्म ही है। तो हम हथेली के सहायता से इस तरीके से मावा को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे चिकना कर लेते हैं। तो मैंने इसको चिकना कर लिया। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच मैदा ऐड कर देते हैं। अब मैदा को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपको जब भी गुलाब जामुन बनाना है तो आप बिल्कुल सॉफ्ट मावा लीजिएगा। इससे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल नहीं फटता है। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया है, फिर भी ये वैसे भी बहुत सॉफ्ट और जूसी हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी होगा। तब इस तरीके से हम मावा में से थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरीके से हम हाथों से चिकना करते हुए हम गुलाब जामुन को बना लेते हैं। तो गुलाब जामुन बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2 गुलाब जामुन को बनाकर रेडी कर लिया है। बचे हुए भी मावा को हम इसी तरीके से गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारा गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब जब हम इसमें गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसको हम बराबर चलाते हुए इस तरीके से हम गुलाब जामुन को चेक कर लेते हैं कि गुलाब जामुन हमारे फट तो नहीं रहे। और इसको बराबर चलाना है क्योंकि ये अच्छे से चारों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं। इसको हम चाशनी में ऐड कर देते हैं। तो हमारे गुलाब जामुन फटे नहीं है। बचे हुए भी गुलाब जामुन को हम इसी तरीके से ऐड कर देते हैं। अगर आपके गुलाब जामुन फट रहे हैं तो आप उसमें 1 चम्मच और मैदा मिक्स करके मावा में आप उसको मिक्स करके फिर आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। अब इसको भी हम बराबर चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है। तो अब इसको भी हम निकाल कर इस तरीके से हम चाशनी में ऐड कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चाशनी हल्का गर्म ही होना चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो चुकी है तो आप गैस जला के चाशनी को हल्का गर्म कर लीजिएगा। अब इस तरीके से हम गुलाब जामुन को चाशनी के साथ 1 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि गुलाब जामुन हमारे चाशनी को अच्छे से पी लेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं और ढककर हम इसे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद हम गुलाब जामुन को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन कितनी अच्छी तरीके से चाशनी को अच्छे से पी चुके हैं। अब चलते हैं हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन बनाना कितना आसान है। आप इस तरीके से जब गुलाब जामुन को बनाएंगे तो आपको फेल होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। आज की मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आप लोगों को एक
तो मैं आप लोग को एक गुलाब जामुन को काट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैं जब इसको इस तरीके से दबा रही हूँ तो कितना ये स्पंजी और जूसी दिख रहे हैं। और मैं आप लोग को इसको काट कर भी दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं अंदर से भी कितने ये सॉफ्ट और जूसी बने हैं। मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे। तो इसे आप एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। इसे आप स्टोर कर रख कर भी आराम से इसे खा सकते हैं। तो ये हमारा मावा गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुका है। अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।